तुला राशि, तुम्हारे लिए ये औरत सारी हदें पार कर रही है। अब मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं, बस बहुत हो चुका है, सब कुछ बता के ही रहूंगा। तुला राशि, इसने तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दी है और तुम इतने भोले हो कि इसकी हर बात बड़ी आसानी से मान लेते हो और हर बार इतनी बड़ी गलती कर रहे हो और बार बार रोकने पर भी तुम नहीं मान रहे हो। इस पर बार बार भरोसा करते जा रहे हो। ज्यादातर यही होता है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? शायद तुम नहीं जानते हो, तुम्हें मैं बता देता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम ऐसे लोगों से सलाह लेते हो जो तुमसे जलन रखते हैं, तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। तुम अगर एक बात का ध्यान रखोगे तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी और भगवान भी तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें रहना कैसे कैसे लोगों के साथ है और किस किस तरह के लोगों से तुम्हें राय लेनी है। इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने जो गुप्त राज हैं, जो छिपाने वाली बातें होती हैं, वो किन किन लोगों से छिपानी है और किन किन लोगों को बता सकते हैं। ये भी जानना अहम होगा कि तुम किन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं या तुम्हारे घर में रहते हैं, तुमसे हंसकर बातें करते हैं, हंसकर बोल रहे हैं, तो वो तुम्हारे अपने सगे हैं। ज्यादातर तो संभावना यही होती है कि वो सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि इस जमाने में कई तरह के लोग होते हैं। उनमें एक वो होते हैं जो दूसरे लोगों की खुशियों से खुश होते हैं और उनके दुख में दुखी होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की खुशियों से जलते हैं और उनके दुखी होने पर उनको सुख की प्राप्ति होती है। हमें बड़े ही दुख से, बड़े ही दर्द से ये बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशियों से खुश होते हैं और तुम्हारे दुख से दुखी होते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि इन सब बातों को तुम भी जानते हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, आपका मन पूरी तरीके से साफ और नरम है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि भले ही इसने मुझे धोखा दिया था, मेरा काम बिगाड़ा था, लेकिन मैं इसको दूसरा मौका दूंगा, शायद कभी ये सुधर जाए। लेकिन आप शायद एक बात भूल जाते हैं कि जो स्वभाव से ही खराब होता है, जैसे कि जो बिच्छू होता है तो उसका स्वभाव होता है डंक मारना। अब वो तुम्हें डंक मारेगा ही मारेगा अगर तुम उसके पास में जाओगे, चाहे तुमने उसकी जान ही क्यों ना बचाई हो, चाहे तुम उसको कुछ खिलाने पिलाने ही क्यों ना जा रहे हो। ठीक उसी तरीके से जो दुष्ट, मक्कार और गद्दार स्वभाव के लोग होते हैं वो भी वैसा ही करते हैं। वो तुम्हें धोखा देंगे ही देंगे, हर बार देंगे। वो विश्वासघात करेंगे ही करेंगे तुमसे, चाहे आप उसका कितना भी साथ क्यों ना दे रहे हो। ऐसे विश्वासघाती लोग सिर्फ, मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपके इस बात का ही फायदा उठाते हैं कि आप भोले हैं। ऐसे विश्वासघाती लोग आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं, जहां पे आपकी जान जा सकती है, आपका घर बर्बाद हो सकता है, आपके जीवन में कंगाली आ सकती है, बर्बादी आ सकती है, आपके बच्चे असफल हो सकते हैं। वो बहुत गलत गलत राय आपके बच्चों को दे सकते हैं, उनको बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे विश्वासघाती लोगों के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जानना बहुत जरूरी है। उनके स्वभाव को नजरअंदाज मत करना। मैं बताऊं कि आप तो भोले हैं, आप उनके स्वभाव को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने खून का रिश्ता निभाते रहते हैं और फिर ऐसे ही लोग तुम्हें धोखा देकर जिंदगी में बर्बाद करके चले जाते हैं। आप किसको, मैं बताऊं, इस तरह से मान बैठे हैं जो अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करना चाहता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में उसका नाम भी बताएंगे। अब आप जैसे ही नाम सुनेंगे आपके पसीने छूट जाएंगे, आगे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं कितनी बड़ी और भयानक गलती कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, पाप कर्म, दुष्कर्म, अत्याचार, धोखेबाजी, ये सब बढ़ेगी। उन्होंने कहा था
कि कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं रह जाएगा, सब एक दूसरे से जलने लगेंगे। सारे लोग धन के लालच में किसी का भी अहित करेंगे और बस अपनी झोली भरना चाहेंगे। सब लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे और धीरे धीरे ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूँ ये इस कलयुग में दिखाई देने लगेगा। कभी कभी देखने को मिलेगा कि लोग माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से धोखे से पेपर पर साइन करा लेंगे, अंगूठे लगवा लेंगे और उनकी जमीन हड़प लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से बेटे ऐसे होंगे जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रखेंगे, वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे। भाई भाई एक दूसरे से जमीन जायदाद को लेकर लड़ने लगेंगे, वो एक दूसरे के घर में कदम भी नहीं रखेंगे। बहुत से लोग घर में ही एक दूसरे के शादी में जाना पसंद नहीं करेंगे, मन ही मन जलेंगे और ये भी चाहेंगे कि उनको सिर्फ दुख मिले और चंद पैसों के लिए रिश्ते भी टूट जाएंगे। एक वक्त था श्री राम का, वो ऐसा जमाना था, आप जानते होंगे, जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे, तभी भरत ने भी 14 वर्षों तक राजमहल में सुख नहीं भोगा। वो भी वनवासियों की तरह ही रहे। उन्होंने भी जिंदगी में राज्य को स्वीकार नहीं किया, राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया कि जनता की सेवा करनी थी वो तो किया, लेकिन कोई ऐसो आराम की चीजें स्वीकार नहीं की कि जब हमारा भाई बन बन भटक रहा है तो हम राजमहल के सुख को क्यों लें। तो ऐसा जमाना था, भाई भाई में अद्भुत प्रेम था जो इस जमाने में देखने को नहीं मिलेगा। कलयुग में, आज के जमाने में आप देखते होंगे कि थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, एक छोटे से घर के लिए भाई भाई आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। पत्नी पति का सम्मान नहीं करती है, पति पत्नी को लक्ष्मी नहीं मानता है, लोग नशे में धुत होते हैं और अपने घर को बर्बाद करते हैं। इन सब बातों का मतलब यह है कि आज के जमाने में जो रिश्ते हैं वो सब पैसों की दीवार पर टिके हैं। जिस दिन पैसे की दीवार ढह जाएगी उस दिन रिश्ते अपने आप से बिखर जाएंगे। लोग रिश्ते निभाते हैं अपने फायदे के लिए। रिश्ते ऐसे रहेंगे कि जब तक आप किसी को धन देते रहेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे, तब तक वो आपसे मीठी मीठी बातें बोलता रहेगा और जैसे ही धन देना बंद करेंगे, उसकी मदद करना बंद करेंगे, वही आपको धोखा देगा और नीचे गिरा देगा। लोग आज के जमाने में कृतज्ञता को भूल चुके हैं। वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। अगर आपने लोगों की मदद करनी बंद की तो वो आपके घर भी आना बंद कर देंगे। इसीलिए आपको अब सावधान रहना होगा। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको आपको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। आप भले ही हार मान लें, मैं आपको हार नहीं होने दूंगा। और ये भी समझ लो कि अगर आप हमारे इस संपर्क में रहे तो आपको जीवन में कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा, कोई कितना भी जुगत क्यों ना कर ले, आप हमेशा समृद्धशाली बने रहेंगे। ये बात आप लिख कर ले लो। मैं आपको बताऊं कि एक इंसान है, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपको कंगाल बना रहा है, जिंदगी को नर्क बना रहा है। आप तो यही सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में नहीं है और इसी वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन काम पूरा होने में देरी हो रही है। अगर आपकी कुंडली देख करके मैं बताऊं तो वास्तव में आपकी किस्मत अच्छी है, भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन आपकी एक गलती है जिसकी वजह से भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है। आपकी गलती यह है कि आप लोगों को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं और वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है जो आपको बर्बाद करना चाहता है? मैं जानता हूं कि आपका मन ये जानने के लिए उत्सुक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऐसा आदमी जो है ये गद्दार है।
मैं उसको पहचानना भी बता दूंगा कि कौन घर का भेदी है जो आपको नीचा गिराना चाह रहा है, जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है। उसकी पहचान का तरीका भी आपको बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। जब आप नाम सुनेंगे तो आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो इंसान आपको धोखा दे रहा है वो कोई दूर का नहीं है, वो कोई पराया नहीं है, वो आपका खुला दुश्मन नहीं है। वो धोखा देने वाला एक वो है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसको आप अपनी तरफ से दुश्मन मानते ही नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे लोगों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। तो बस हिम्मत रखिए, उसका नाम जान लो, उससे दूरी बना लो, भरोसा रखो, जिंदगी संवर जाएगी। अगर आज ये वीडियो तुम्हें मिली तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो। भगवान तुमको अंधकार से प्रकाश में लाना चाह रहे हैं, वो तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके नसीब में ये वीडियो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका धोखेबाज है, ये आपके ही आसपास का है, आपका अपना है, लेकिन ये आपका सगा नहीं है। ये आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिंदगी भर आप मेहनत करते रहोगे, लेकिन कर्मों का परिणाम नहीं मिलेगा। और देख लेना कि आपकी किस्मत को ये बर्बाद करके रख देगा अगर आप इससे चूक गए, अगर आप इससे दिमाग से हार गए तो उसको अंत तक देख लेना, आपकी विजय होगी। उस गद्दार का नाम जान लेना, इससे तुरंत पीछा छुड़ा लेना, इससे रिश्ता तोड़ देना। जिस दिन तुम रिश्ता तोड़ दोगे ऐसे गद्दार से, उस दिन आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। और ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। अब जितनी भी नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में आ रही हैं, जो डर तुम्हारे मन में बना है, जो संकट तुम्हारे मन में है, सब निकाल दो। क्योंकि अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, पूरा देख लिया, तो फिर कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आप अपनी जिंदगी में खुशियों को दोबारा निमंत्रण देंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर बात मेरी माने तो इसे मैं आपको बताऊं, तुरंत रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि ये केवल आपका वर्तमान ही नहीं, आपके भविष्य को भी अंधकार में डाल देगा, बर्बाद कर देगा। तो इससे आप रिश्ता तोड़ें और अपना भविष्य बचा लें। बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको 3 सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये 3 सावधानियां अगर नहीं बरती तो जीवन में कंगाली आना तय है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपको सच्चाई जानने का पूरा समय है। आप सच्चाई जान लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। ऐसे लोगों के धोखे में मत पड़िए। तो मैं बताऊं, पहली जो सावधानी आपको बरतनी है, वो पहली सावधानी ये है कि बहुत से लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वो आपको हमेशा बदनाम करना चाहते हैं, वो षड्यंत्र में आपको फंसाना चाहते हैं। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तब तुम इसको अंदाज सकते हो कि कौन सा आदमी ऐसा है। जब भी तुम्हारे घर कोई कार्यक्रम होगा, जैसे कि कोई मान लो शादी होगी, तो उसमें बहुत तरह के रिश्तेदार आएंगे, दोस्त मित्र आएंगे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर थोड़ी सी आपसे कोई गलती हुई तो वो तुरंत ही बवाल करने लगेंगे, तुरंत उनके मुंह सूख जाएंगे और वो शादी छोड़कर जाने लगेंगे। या जो भी फंक्शन है वो कहेंगे कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ये जो भी फंक्शन है हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो वो तुरंत झगड़ा लड़ाई करवाने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को समझ जाइए, उनसे दूरी बना लीजिए। ऐसे लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, ऐसे लोग तुम्हें बस फंसाना चाहते हैं। आपकी खुशियों को पल भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपकी खुशियों से खुश नहीं है, उनको बस अपनी पड़ी है, उनको बस आपसे आगे चलना है, वो बस आपको पीछे गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल डरिए मत, बस ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए, उनसे मतलब मत रखिए, उनको गुप्त बात मत बताइए, उनसे सलाह मशविरा मत करिए।
अपनी खुशियों के बारे में इनको मत बताइए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे दुख के इंतजार में हैं, तुम्हारी खुशियों के इंतजार में नहीं। और अगर खुशियों को ज्यादा बताओगे तो खुशियों को ये नजर भी लगा देंगे। दूसरे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जैसे ही कुछ अच्छा होता है, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई नया सामान आ गया, मान लो कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, किसी को तुम्हारे घर के कोई बड़ी सफलता मिल गई, तो तुम सारे लोगों को बता देते हो। फिर कुछ लोग तो उससे प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं। तो जो प्रसन्न होते हैं आपकी प्रसन्नता से, या जो न्यूट्रल रहते हैं, उनसे आपको कोई खतरा नहीं है। जो प्रसन्न रहते हैं उनसे तो हमेशा भला ही होगा, और जो न्यूट्रल भी हैं उनसे भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपको खुशी मिली नहीं, कि उनका मुंह अगर खुश भी होगा तो फूल जाएगा, और वो हंस भी रहे होंगे तो तुरंत उनको लगेगा सांप सूंघ गया है, वो पूरी तरह से उदास हो जाएंगे, उनका चेहरा उतर जाएगा, आपकी खुशी देख ही नहीं पाएंगे वो। तो तुरंत आप इसको पहचानिए। जैसे मान लो आपके घर में नई टीवी आ गई, तो आपके आसपास के कुछ लोग होंगे जो जल भुन जाएंगे इससे, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे उनका कुछ चला गया, उनके घर की कुछ आपने उनके घर की कुछ चीज चोरी कर ली, उनका मुंह ही उतर जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना जरूरी है, इनसे भी आप दूरी बना के रखिए, इनको पहचान लीजिए। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो दूर के नहीं हैं, वो आपके घर के हैं, और वो घर के भी हैं, और वो बहुत खतरनाक भी हैं। उनको जिंदगी से निकालना सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वो किसी भी बहाने से आपको अपना होने का नाटक करेंगे, आपको खुश करेंगे, फिर आपसे राज की बात उगलवाएंगे, और फिर उसमें ऐसा वो कुछ करेंगे, नमक मिर्च मिलाएंगे, कि आपका राज राज नहीं रहेगा, सब में पहले तो फैल जाएगा और आपकी बदनामी हो जाएगी। तो उनसे कभी राज की बात मत शेयर कीजिए, वो आपसे जलेंगे, वो आपसे चिढ़ेंगे। तो ऐसे भी घर के भी लोग को पहचानिए और उनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो आपके पैसे से जलता है, आपकी तरक्की से जलता है। तो ऐसे इंसान से भी आपको दूर रहना चाहिए, उससे भी आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ये आपको धोखा दे सकता है। आप किसी की बात को भी दिल से मत लगाइए, क्योंकि अगर आप सबकी बात को दिल से लगाएंगे तो कितना समय आप देंगे इसको, अपनी क्या जिंदगी का सब कुछ दे देंगे। तो सबको इतना दिल से मत लगाइए। जो ऐसा गलत है, वो जा रहा है, वो आपका धोखा दे रहा है, तो वो रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि जो धोखेबाज है वो धोखा ही करेगा, सांप डसेगा ही, बिच्छू डंक ही मारेगा। तो आप उस लालच में मत रहिए कि उसका जहर खत्म हो जाएगा, नहीं, जहर खत्म नहीं होगा, वो आपको जरूर बर्बाद कर देगा। तो आप दिल अपना थोड़ा मजबूत कीजिए, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालिए। अब मैं आपको बता रहा हूं उस औरत के बारे में जो आपके लिए पागल है। आपके लिए पागल होने का मतलब है आपको बर्बाद करने के लिए पागल है। वो किसी भी हद तक गिर सकती है, और वो पहली बात तो आपके आसपास ही रहती है, आपके घर में भी हो सकती है, आपके पड़ोस में भी हो सकती है, और वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करेगी, आपसे सब कुछ उगलवाएगी, फिर वो इधर उधर लगाएगी, फंसाएगी, आपसे दूसरों का झगड़ा करवाएगी, आपका घर में भी झगड़ा करवाएगी, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको पूरा तरह से बर्बाद कर देगी। वो कभी आप पे बहुत गंभीर आरोप भी लगा सकती है, तो उससे होशियार रहिए। उसका नाम भी मैं बताने जा रहा हूं। उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के टी से, टी 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 अक्षर से उसका नाम शुरू होता है। तो उसको पहचानिए और अपने जीवन से उसको बाहर निकालिए। तो आप भी देखिए कि कहीं आपके आसपास टी अक्षर वाली कोई महिला तो नहीं है जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करती है, आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, आपको वो बर्बाद करना चाहती है। फिर जब वो राज की बात जान लेगी तो आपको वो गड्ढे में गिरा के जाएगी, ये बात निश्चित है। तो उससे पहले ही आप रिश्ता तोड़ दें और उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें,
तो आप अपने जीवन में सफल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आपके जीवन में मुसीबतें आना बंद हो जाएंगी जिस दिन आप उसको निकाल देंगे अपने जीवन में दूध से मक्खी की तरह। तो आप देखिए, समझिए, मैंने बता दिया है उसके नाम के बारे में भी। अपने आसपास अंदाज कर देखिए, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, महसूस कीजिए कि कौन आपसे ऐसे करता है, राज की बातें उगलवाता है, और फिर वो गायब हो जाएगा आपसे, वो बदला लेने के लिए। तो बस आप इसको पहचानिए और अपने जीवन से निकालिए, अपनी राज की बातें मत बताइए। आप लोग खुशहाल रहें, इसके लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।